देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। गुल अज़र ख़ताम अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल ऐन हक़्क़ुन, बुखारी शरीफ। नज़र का लगना हक है। शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम हेडलाइंस पर। KCR की अवामी खिदमात को देखकर TRS उम्मीदवार को कामयाब बनाए, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। मजलिस की 63वीं यौम अहया तकारीब का एहतमाम, दारुस्सलाम में सदर मजलिस का खिताब। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। TRS अक़लियती कायदीन की जानिब से भूतपूर्व में मुनाक़िदा एक इंतखाबी जलसे में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर इमारत व शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी और मकामी MLA आला वेंकटेश्वर रेड्डी, सदरनशीन ज़िले परिषद स्वर्णा सुधाकर रेड्डी ने शिरकत की है। इस जलसे की सदारत इम्तियाज़ इसहाक सेक्रेटरी रियासती TRS ने की। चूँकि आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की यौम पैदाइश भी है, इसीलिए सबसे पहले मुंतज़मीन की जानिब से लाया गया रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और विमुला प्रशांत रेड्डी ने मिलकर केक काटा है। रियासती वज़ीर विमुला प्रशांत रेड्डी ने उर्दू में खिताब करते हुए कहा कि आज हम सबको मिलकर फ़िरक़ा परस्ती के बढ़ते जहर को शिकस्त देना है और जो खिदमत चीफ मिनिस्टर KCR ने तेलंगाना के लिए किया है, इसको देख कर काम करें और इन उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि महबूब नगर से इनको खुसूसी मोहब्बत है, क्योंकि तहरीक तेलंगाना को मजबूती अगर किसी ने बख्शी है तो वो है महबूब नगर की आवाम। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की ज़िंदगी का मकसद है तेलंगाना आवाम की मुखलिसाना खिदमत और आज वक्त है कि जो लीडर आवाम की खिदमत को अपना निस्बुलैन बना ले, उसी के हाथ मजबूत किए जाए। मुजवज़ा कानून साज कौंसिल इंतखाब में फ़िरक़ा परस्ती को शिकस्त देने के लिए और KCR के हाथ मजबूत करने के लिए TRS के उम्मीदवार वानी देवी के हक़ में अपने पहले तरजीही वोट का इस्तेमाल करते हुए पार्टी उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाए। इस जलसे में मोहम्मद इफ्तिखार अहमद एडवोकेट, मोहम्मद अब्दुल राफ़ी ज़की सहाफ़ी, मोहम्मद रफ़ीक़ अहमद क़ादरी सहाफ़ी, मोहम्मद मोहसिन खान, मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद अलीमुद्दीन, मोहम्मद हाफिज़ इदरीस, मोहम्मद अलीमुद्दीन सिराजी व दीगर कई अक़लियती कायदीन ने शिरकत की। और महबूब अली पाशा का इस महबूब नगर से जोड़ने में बहुत आगे रहते हैं रहीम भाई। तो मैं तमाम मेरे भाइयों को और मेरी बहनें सब लोगों को, अमीरुद्दीन साहब और बहुत से भाई हैं, मैं ये दो बात बोलने के लिए आया हूँ। यकीनन बहुत कम लोग दुनिया में पैदा होते हैं जो KCR साहब की तरह। तो बहुत लीडर आते हैं पार्टीज के अंदर, और TRS पार्टी पावर के लिए बनने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी आपका हक दिलाने के लिए बनने वाली पार्टी। हमारे महान लीडर 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई, उनका कोई मकसद पावर में आने का नहीं था। उनका मकसद एक ही था, हमारे तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको इंसाफ दिलाना, हमारा तेलंगाना में हासिल करना। 69 में बड़े बुजुर्ग गए, बहुत मूवमेंट चला, तकरीबन काफी सौ की तादाद में लोग पुलिस की गोलियों में शहीद हुए, पर तेलंगाना नहीं आया। हमारे CM साहब ने आपके लिए क्या किया, मरण मत बैठा, 1 दिन 2 दिन नहीं 11 दिन। एक बच्चा कोई दोपहर का खाना नहीं खाता है, शाम में नहीं खाता तो वालदा बुरखा पहन के ढूंढने निकल जाते, बच्चा सुबह से भूखा है। हमारे CM साहब 11 दिन बैठे, 1-2 दिन नहीं। हमारे जयशंकर साहब तो प्रोफेसर साहब जब 7-10 दिन हो गए, डॉक्टर जवाब दे दिए कि KCR साहब का कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता, पैरालिसिस में जा सकते, तो जिंदगी में काम नहीं कर सकते। 60 को जाकर बहुत समझाए, टूटी को हाथ लगा के समझाए, साहब आप जिंदा रहेंगे तो तेलंगाना मिलेगा। डॉक्टरों की एडवाइस है कि साहब को कुछ भी हो सकता, किसी भी घंटे में हो सकता, और KCR साहब क्या बोले, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे तेलंगाना चाहिए। ऐसे लीडर क्या पैदा होते हैं। पार्टियां बहुत बनते हैं भाई, पार्टियां बनाने वाले बहुत बने, मगर आवाम की खिदमत करने, तेलंगाना हासिल करने वाली पार्टी एक ही है, TRS पार्टी। और कांग्रेस के बारे में या BJP के बारे में मैं एक बात बताता हूँ, प्रशांत लागू, मैं वायदा कर रहा हूँ, एक भी मुसलमान को TRS कट के कहीं नहीं जा सकता। ये 100% में होगा, क्योंकि मुसलमान
केसीआर साहब को जितना दिल से चाहते हैं, अपने बाप को जितना चाहते हैं उतना केसीआर साहब को चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लीडर नहीं पैदा होते। हम यहाँ बहुत रहे, रणवीर भाई है, हमारे जकी भाई है, बहुत लड़ते थे हमारे से तेलंगाना मूवमेंट में, बहुत से सवाल करते थे, मगर सीएम साहब जो तेलंगाना मूवमेंट में कहे 14 साल में आज करके बताए। लोग समझते थे अरे ये तो बोल रहे हैं साहब क्या करते हैं, मगर साहब ने जो किया है मैं 2-4 बताऊं, क्योंकि यहाँ बहुत से टीचर्स बैठे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा किसी का होता है तो माँ बाप के बाद उस्ताद का होता है। हम हमारे सबके अब महमूद अली साहब को जन्मदिन मुबारक। बस बहुत अच्छे बोले, जो भी बोले, यहाँ 2-3 स्पीकर्स बोले, बहुत साफ सीधा बिल्कुल सच बोले। आज हमको मिलके दुश्मन को हराना है, बस वो एक ही मसला है। एक बात और एक बात, जो केसीआर साहब जो चला रहे 6 साल से, मतलब देश में कोई स्टेट में गरीबों के लिए ये काम नहीं हो रहे, सिर्फ तेलंगाना में हो रहे। वो होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो होना है तो केसीआर साहब मजबूत रहना चाहिए। बस अब जो भी केसीआर साहब ने आदमी को ठहरा करता है, वो कैंडिडेट को हम सपोर्ट करना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचने का। कोई मतलब जो कुछ भी कर सकता है केसीआर साहब एम्प्लॉयज़ के लिए भी, टीचर्स के लिए भी उन्हें करेगा। जो अल्लाह ने उसको जितना भी ताकत दिए कि वो लोगों के लिए जो कुछ भी करना है वो करेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 63वीं यौम अहिया के मौके पर दारुल सलाम में एक जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इसकी सदारत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने की है। इस जलसे में कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी, अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, अहमद बलाला, कौसर मुहिउद्दीन, मौज़म खान, जाफ़र हुसैन मिराज, अरकान कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी, रियाजुल हसन आफंदी और कॉरपोरेटर्स के अलावा पार्टी के अहम कायदीन ने शिरकत की है। सबसे पहले दारुल सलाम में पार्टी परचम लहराया गया। जलसे से अपनी मुखातिबत में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों से अपने मरकज़ सियासी को मजबूत बनाने की अपील की। इसके अलावा मुल्क के मुजव्विज़ा हालात पर भी नजर डाली। आइए डालते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की इस तफसीली रिपोर्ट पर। मैं इस मौके पर गुजरात के हमारे सदर जनाब साबिर साहब का, साबिर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं। सिर्फ 20 दिन की मेहनत थी, 20 दिन की मेहनत थी गुजरात में। 20 दिन की मेहनत में वहां पर मजलिस का पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ गुजरात की रियासती इलेक्शन कमीशन में, और 20 दिन की मेहनत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहमदाबाद की बल्दिया में मजलिस के 7 अरकान बल्दिया को कामयाब किया। मैं शुक्रगुजार हूं नांदेड़ के सैयद मोइन का, मैं शुक्रगुजार हूं औरंगाबाद के अरकान बल्दिया का, मैं शुक्रगुजार हूं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का जो रुकन असम्बली हैं मालेगांव के, मैं शुक्रगुजार हूं तमाम मजलिस के हैदराबाद से अरकान बल्दिया जो अहमदाबाद को चले गए काम करने के लिए, जो गुजरात चले गए। अहमदाबाद में इम्तियाज जलील को मैंने ऑब्जर्वर बना, बड़ी मेहनत की इम्तियाज साहब ने, खूब मेहनत की, बेचारों को कोविड हो गया, अब सेहतमंद हो गए। वारिस पठान जाकर अपनी तकारीर के जरिए, अपनी मौजूदगी के जरिए वहां पर अपनी मेहनत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज इंशाअल्लाह ताला गोधरा में, भरूच में, मोडासा का भी नतीजा आएगा। मेरे ख्याल से 1 घंटे, सवा घंटे, 2 घंटे में आ जाएगा। आप देखेंगे गोधरा में इंशाअल्लाह ताला हमारे 8 उम्मीदवार खड़ा किए गए। कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर 8 के 8 मजलिस के कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मोडासा में कामयाबी मिलेगी, मोडासा में कामयाबी मिलेगी, भरूच में भी मिलेगी, क्योंकि गुजरात में हमने, मैं शुक्रगुजार हूं वहां की भारत ट्राइबल पार्टी के सदर छोटू भाई वसावा साहब का,
जो 20 साल के मिले हैं, छोटू भाई वसावा मेरे को फोन किए थे आज से 2 महीने पहले कि ओवैसी साहब आइए गुजरात को, हम आप और हम मिलके काम करते हैं। मैंने कहा जरूर आऊंगा छोटू भाई वसावा साहब, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारे मुखालिफिन बोलते थे गुजरात नहीं जाते, गुजरात क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, हर बार बोलते थे, सुना होगा नहीं गुजरात नहीं जाते, क्यों नहीं जाते। मेरे भाई, हम सही वक्त पर सही फैसला लेते। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की आज यौम पैदाइश और उनके किए गए ऐलान के मुताबिक मौसूफ ने आज सालगिरह तकारीब बहुत ही सादगी के साथ मनाई है। आज मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले नामुर शख्सियत और अरकान असम्बली और अहदेदारों ने वज़ीर मौसूफ से मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी है। इसी तरह साबिक़ सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन सैयद अकबर हुसैन और मौलवी मोहम्मद वहीद अहमद एडवोकेट की क़यादत में TRS अक़लियती क़ायदीन का एक वक्त वज़ीर मौसूफ से उनकी सरकारी रिहाइश का पहुँच कर इन्हें मुबारकबादें पेश की। अगर कौन सी बदवा ये समझ सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में आज सुबह मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने कोविड वैक्सीन लिया है। इस मौके पर रियासती वज़ीर बराए दाखिला मोहम्मद महमूद अली व रियासती वज़ीर बराए महकमे सेहत इटाला राजेंद्र भी मौजूद थे। इस मौके पर मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि पूरे मुल्क में कल से ही दूसरे मरहले का इख्तिताम अंजाम दिया गया और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कोविड वैक्सीन ले ली है। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि वह बिला खौफ व खतर कोविड का टीका इस्तेमाल करें और मज़ीद कहा कि टीका लेने के बाद एहतियाती तदाबीर को लाजमी अपनाएं। उन्होंने बताया कि वैक्सीन तेलंगाना के सरकारी व खानगी अस्पतालों के 91 मराकज़ में दी जा रही। चंद्रांगुट्टा पुलिस हदूद में रेशमा नामी खातून ने अपने ही शोहर सुहेल का कत्ल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक रेशमा जो भीख मांगकर अपने शोहर सुहेल के साथ गुजारा करती थी, हालत नशे में इसने अपने शोहर के गले में कपड़ा बांधकर इसके मुंह पर प्लास्टिक कवर डालकर इसे जला दिया। बताया जाता है कि रेशमा शराब की आदी थी। इस कत्ल की वजूहत का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने रेशमा को गिरफ्तार कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कौन कर क्या करे, बोल मार के गए तो चिना के वहाँ पे तो मार के गए, चिना के मेरा तो मार के गए, पूरे मिल के मार के हाथ ले लो। सीधा कर लो, सीधा कर लो, बस 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 कवर लाओ भाई, वहाँ से कवर जो बोलो, कवर में क्या है देख लो, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह आगों के ड्रॉप है, देख लो। अर्जुन भाई खुदबुल्लापुर जगदगरी गुट्टा डिवीज़न के अहाते में दलित और अक़लियतों के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर माफ़ी मांगने का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है। इस मौके पर राजा सिंह के पुतले को नज़रातिश किया गया है। इस तरह जगदगिरी के गुट्टा के करीब बस स्टॉप पर राजा सिंह की आखिरी रसूमात अदा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
आखिर में डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। KCR की अवामी खिदमात को देखकर TRS उम्मीदवार को कामयाब बनाए, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। मजलिस की 63वीं यौम अहया तकारीब का एहतमाम, दारुस्सलाम में सदर मजलिस का खिताब। नाज़रीन, आने दक्कन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़। हक़ की आप।